Hello everyone, I am Ajay Shukla, Professor Ajay Shukla from Rafael BBA welcomes you back again to the digital learning. So far as our subject is concerned, marketing management, chapter number 1, out of that the next topic I am going to teach you right now is the core marketing concept. Let me remind you all about the core marketing concept. What exactly the core marketing concept is? Basically, without core concept or without studying this concept, marketing wouldn't be possible. Again, I repeat, this without this core marketing concept, marketing wouldn't be possible. So it is very important to learn core marketing concept. There are lot many core concepts, but out of that few are very, very important. Out of that, need, want and demand, value, cost, satisfaction, even offerings and brands, and segmenting, targeting and positioning. These are the main core concepts. These are the fundamental concept of the marketing. जो आगे हमने 5 कंसेप्ट सीखे हैं, 4 कंसेप्ट मैंने सिखाए थे, वो अलग है, वो फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग है, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है. दीज आर द कोर मार्केटिंग कंसेप्ट. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज रिमेंबर दैट. लेट्स स्टार्ट. As you all know, Philip Kotler is the father of marketing. Philip Kotler, what he thinks, as he has given the definition. मैंने आगे भी आपको सिखाया था, लेकिन एक बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ. Let's read. Philip Kotler, the eminent writer, defines the modern marketing as the marketing is the social and managerial process. What is marketing? It is a social and managerial process by which individuals, even the groups, obtain what they need and wants through creating and exchanging the product and value with others. दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए. व्हाट इज मार्केटिंग? फिलिप कॉटलर जो कहते हैं वो बिल्कुल वहां तक बिल्कुल जाता है, बिल्कुल सटीक तरीके से, वह बिल्कुल नजदीक है, जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए. मार्केटिंग क्या है? एक प्रकार का सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है, जिससे क्या होता है कि इंडिविजुअल हो चाहे कोई ग्रुप हो, वो क्या करते हैं? वो लेते हैं. क्या लेते हैं? जो भी उनकी जरूरतें हैं, व्हाट दे नीड एंड वांट. और वो भी कैसे लेते हैं? थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग. वो क्या करते हैं? या तो कोई क्रिएशन करते हैं या तो एक्सचेंज करते हैं. किस चीज का? प्रोडक्ट का. अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं, अगर सर्विस की बात करते हैं तो वो वैल्यू एक्सचेंज करते हैं. और वो भी किसके साथ? विथ अदर्स. यहां पर कोई एक व्यक्ति अपने साथ खुद के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता. इट मीन्स नेसेसरीली देयर मस्ट बी 2 पार्टीज. ओके, एक्सचेंज मैं आपको सिखाऊंगा आगे, हमारे कोर कंसेप्ट में है. तो यहां पर आप देखो, ये कोर कंसेप्ट में यहां पर नीड, वांट भी आ गया, एक्सचेंज आ गया, प्रोडक्ट आ गया, वैल्यू भी आ गया. तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर लिखा है केयरफुल एंड डिटेल्ड एनालिसिस. केयरफुल एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस डेफिनेशन नेसेसरीली रिवील सम कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग. तो 1 by 1 मैं आज आपको 3 कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत बेसिकली है. विदाउट दैट मार्केटिंग वुडंट बी पॉसिबल. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज रिमेंबर दैट. नीड आर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अनमेट नीड इज प्री कंडीशन. यानी कि ये प्री एग्जिस्टेंस है, इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते. इट इज ऑलरेडी देयर. To undertake the marketing activities, marketing tries to satisfy the needs of consumers. Human needs are the state of felt deprivation of some basic satisfaction. आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो ये ऑलरेडी देयर. यानी कि आपको अगर खाना चाहिए तो ये आपकी जरूरत है. हम जैसे रोटी, कपड़ा और मकान अगर बात करें, हम फूड, एयर एंड शेल्टर, तो ये चीजें आप सीखे होंगे. अगर मैं आपको क्लास में सिखाता होता तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है. फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. व्हाट इज दैट? जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये नीड है. इट इज एग्जिस्टेंस. इट इज ऑलरेडी देयर इन द एग्जिस्टेंस. वी कैन नॉट क्रिएट इट. A need is the state of mind that reflects the lackness and restlessness situation. ये आपकी वो मानसिक परिस्थिति है जहां पर आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है. ठीक है, हर एक इंसान को. तो ये है नीड. नीड आर दी साइकोलॉजिकल इन नेचर. याद रखिएगा, व्हाट? नीड आर दी साइकोलॉजिकल इन नेचर.
पीपल रिक्वायर्स फूड शेल्टर, जो अभी मैंने बात कही थी, फूड शेल्टर क्लोथिंग एस्टीम बिलोंगिंग्स एंड लाइकवाइज नॉट दैट नीड्स आर नोट दैट, यानी कि आपको यहां पर नोट कर लेने वाला मैंने अंडरलाइन किया है, दैट नीड्स आर दी नॉट क्रिएटेड, they are pre-existed in human being, needs created by psychological tension that can be released by the consuming or using the product. जब तक आप वो उसको यूज नहीं कर लेते हैं आपको वो कमी महसूस होती रहेगी, ठीक है, ये हो गया नीड। उसके बाद अगर हम वांट की बात करें तो वांट आर दी ऑप्शंस टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड। अगर आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, इफ यू फील हंग्री यू नीड अ फूड, जैसे मैंने कहा था, तो वो आपकी नीड है। वांट यानी कि आपको खाने के अंदर ऑप्शंस है, अगर आपको बर्गर खाना है, आपको रोटी खानी है, आपको चावल खाना है, ये हो गया आपके ऑप्शंस। किसी भी एक चीज से आप अपनी भूख को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मिटा सकते हैं भूख को, तो ये हो गए वांट्स। वांट्स आर दी ऑप्शंस टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड। दे आर डिजायर, यानी कि एक प्रकार का डिजायर है, ये लाइन बिल्कुल याद रखिए, वांट आर सिंपली द डिजायर ऑफ स्पेसिफिक सेटिस्फायर to meet the specific need. For example, food is a need that can be satisfied by variety of ways such as sweet, bread, rice, chapati, puff, etc. जो मैंने अभी कहा, these options are known as wants. In fact, every need can be satisfied by using different options. We have lot many different options. तो आपको क्या चाहिए, वो आपकी वांट है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स नीड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर ऑप्शन। नीड आर द लिमिटेड बट वांट्स आर मैनी। वांट का कोई लिमिटेड नहीं है, आप कितनी भी वांट्स आपकी हो सकती है, नंबर ऑफ वांट्स में बी देयर फॉर एवरी नीड। देयर आर मैनी वांट्स, मार्केटर कैन इन्फ्लुएंस वांट नॉट नीड्स। देखिए यहां पर एज ए मार्केटर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो इस बात को बिल्कुल समझ लें कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किस चीज को, आप वांट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नीड को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एंड मार्केटर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन क्रिएटिंग एंड सेटिस्फाइंग दी वांट्स, यानी कि वी कैन क्रिएट वांट्स नॉट नीड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। डिमांड क्या होता है? देखिए वांट और नीड हमने समझ लिया, अभी समझते हैं डिमांड क्या है। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द वांट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, हमने अभी समझा, एंड दैट आर बैक्ड बाय एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस। जहां तक अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कोई फोर व्हीलर चाहिए तो फोर व्हीलर में आपकी जरूरत है, मान लो कि आपकी जरूरत भी है और आपकी वांट अगर किसी एक चीज पे नहीं खरी उतरती है, वांट्स आर मैनी जैसे कह रहे थे, तो जिसके अंदर ऑप्शन है, मारुति की कोई कार है या तो कोई और कंपनी की कार है, BMW है, फेरारी है, लेकिन आप समझिए कि डिमांड कब होता है, उस चीज का डिमांड आप तभी कह सकते हैं कि जब उसी प्रोडक्ट जो है उसकी आपकी विलिंगनेस भी हो और उसके लिए आपके पास पैसे भी हो, यानी कि यू मस्ट बी एबल टू पे, इवन इट इज यू मस्ट बी विलिंग टू परचेज दैट, maybe readiness to buy them. It is always expressed in relation to time. All wants are not transmitted in demand. हर एक want को हम डिमांड में ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। Such wants which are supported by ability and willingness to buy can turn into demand. Marketers try to influence demand by making the product attractive, affordable and easily available. Marketing management concerns with managing quantum and timing of demand. Marketing management is called as a demand management. Ultimately ये demand management ही कह सकते हो आप, ठीक है मित्रों। अगर देखिए एक पेन की अगर सिंपल सी बात करें, हम 5 रुपये वाली अगर राइटिंग पेन भी लेते हैं तो वो आप एबिलिटी है आपकी, लेकिन अगर आप विलिंगनेस नहीं है आपका तो वो डिमांड नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेल, ओके। देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस अवेलेबल बट डिमांड जो मार्केटर्स हैं वो उसी पे ध्यान रखते हैं, आपको विलिंगनेस में कन्वर्ट करते हैं एंड दे कैन क्रिएट द वांट्स, ओके। And there are lot many other core concept I just noted down here. Need, want and demand हम समझ चुके हैं। आगे
जो हम पढ़ने वाले हैं कोर कंसेप्ट में, टारगेट मार्केट, पोजीशनिंग, सेगमेंटेशन। हो सकता है कि इसकी एक और पीपीटी में आज के आज ही अपलोड कर लूं, क्योंकि एक ही पीपीटी में या तो एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट एक साथ में बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अभी आप सिर्फ नीड, वांट एंड डिमांड समझ लें। ओके, थैंक यू सो मच।